फिट रहने के चक्कर में इतना डाइट मत कर लो कि आप जवान कम बूढ़े ज़्यादा लगने लगो। आजकल की लड़कियां और लेडीज़ औरतों का सबका यही हो गया, चाहे शादी से पहले शादी के बाद हमें फ़िट रहना है, हमें खूबसूरत दिखना है, लॉन्ग टाइम तक हमें जवान रहना है। लगना नहीं चाहिए कि हम बच्चों की माँ हैं, हमारे बच्चे बड़े हैं। इस चक्कर में जितने भी एक्टर्स की वीडियोस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो लोग डाइट करते हैं। लोग जो है ना आजकल खाना पीना ही छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं और सोचते हैं खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हम पतले हो जाएंगे और यही हमारा डाइट है और हम खूबसूरत दिखेंगे, जवान दिखेंगे। लेकिन मैं सही बता रही हूँ, हमारी लफ्ज़ों में तो ऐसी लड़कियों को, पतली सुतली लड़कियों को, सुक्कड़ लड़कियों को ना जवान नहीं कहा जाता बल्कि 100 साल की बुढ़िया बताया जाता है, क्योंकि आपके चेहरे पे रौनक ही ख़त्म हो जाती है जब आप इतना ज़्यादा डाइट कर ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का फिर से न्यू व्लॉग लेकर आ चुके हैं बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। जैसा कि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि मुझे देख के लोग बहुत कहते हैं तुम इतने फ़िट कैसे रहती हो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ, ना ही मैं अपना खाना छोड़ती हूँ। सबसे पहली बात कि मैं रमज़ान जब रोज़े हमारे चलते हैं उस टाइम मैं रोज़ा रखती हूँ। उस टाइम मेरा जो वेट कम होता है वही मेरा कम होता है हल्का फुल्का, फिर वो बाद में मैनेज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा मैं आए दिन की बात बताऊँ तो मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है। दिन में अगर मुझे 4 बार भूख लगता है तो मैं 4 बार खाना खाती हूँ। बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मेरा पेट बाहर होगा ये वो, मतलब ये सब नहीं सोचती मैं। घी तेल मसाला जो भी होता है जो वेट गेन करने का होता है, जैसे घी हो गया, पराठे हो गए, या फिर आपका जो ऑयली चीज़ हो गया, अंडा वगैरह हो गया, इन सब में भी बहुत ज़्यादा फ़ैट रहता है। तो ये सारी चीज़ मैं प्रॉपर खाती हूँ और मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती हूँ कि इनके खाने से मेरा वेट गेन होगा। मैं फ़िट कैसे रहती हूँ फिर आपका क्वेश्चन है, और मेरे घर में सबका क्वेश्चन। जैसे कि अभी रिसेंटली अम्मी के घर से आई हूँ। पिछले ये जो शनिचर गया है, पिछला शनिचर, इससे जो पिछला शनिचर था सैटरडे, उस दिन गई थी मैं। यानी कि हम लोग गए थे 19 तारीख को। तो 19 तारीख को मैं अलीगढ़ गई थी अपनी अम्मी के यहाँ। तो जब वहाँ गई तो सब मुझे देख के, मेरी भाभी वगैरह हैं तो उनका पेट इतना, 2 ही बच्चे हैं, किसी के 1 ही बच्चे हैं, लेकिन पेट इतना ज़्यादा उनका बाहर है। तो मेरे को देख के यही बोलते हैं यार तुम इतनी फ़िट कैसे रहती हो, मतलब क्या खाती हो, डाइट करती होगी ज़रूर। तो लोगों का यही सवाल है डाइट करती होगी, लेकिन मैं डाइट वाइट कुछ नहीं करती। सच बताऊँ तो मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं क्या डाइट करूँगी। और मेरा पर्सनली कहना भी सबके लिए ये है, जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कि डाइट से कुछ भी नहीं होता। आप जो है, मैंने 2-3 स्टूडेंट को जो मैं पढ़ाती हूँ मेरे पास आती हैं, उनको ना बेबी नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या किया, शुरू किया, उन्होंने डाइट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने डाइट किया ना, खाना उसने छोड़ दिया, मतलब खाना बहुत कम खा रही थी। आँखों के नीचे इतने डार्क सर्कल उसके आँखों के नीचे बहुत आ गए। और चेहरे पे जो रौनक होती है ना, देखो जो आप, जैसे कि जो एक पौधा है, अगर उसमें आप पानी डालते रहेंगे तो वो हरा भरा रहेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे ही इंसान होता है सेम, कि आप खाना खाते रहेंगे, आपका फेस ग्लो रहेगा, आपका चेहरा हरा भरा रहेगा, आपके चेहरे पर रौनक रहती है। यहीं पे आपने खाना कम कर दिया और खाना नहीं खा रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम स्किप कर रहे हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं, तो आप मुरझाने लगेंगे। तो आपको जितना भूख है उतना आपको खाना खाना चाहिए, जितना आपको बॉडी आपकी चाहती है, जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली जो भूख है, जितने में मिटती है आपकी भूख, उतना आपको खाना ज़रूर लेना चाहिए। और हर चीज़ आपको खाना चाहिए, घी तेल पराठा जो आप खाते हैं सब कुछ आप खाइए। आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा और आपको जो है ना डाइट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ आपको एक चीज़ करना है जो मैं करती हूँ। मैं ऐसी कोई सी ऐसी चीज़ मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, ना कोई दवाई पाउडर या फिर कोई गोली नहीं खाती हूँ मैं। नेचुरल में मत जो खाना बनता है वो खाती हूँ। बस मैं क्या चीज़ करती हूँ कि मैं अपने घर का काम हमेशा करती हूँ, प्रॉपर करती हूँ। मेरे व्लॉग में देखा होगा, व्लॉग तो मैंने अब शुरू किया है तो इसलिए अब आपको दिख रहा है, लेकिन इससे पहले ही मैं अपने घर का काम करती ही रहती हूँ। मैं हफ़्ते में 2 बार तो अपने घर को क्लीन करती हूँ, कभी किचन पूरा क्लीन करती हूँ। लोग साल में 2 बार करते हैं, हाउस क्लीन कर रहे हैं, रूम क्लीन कर रहे हैं, या फिर अपना किचन क्लीन कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं घर में रहती हूँ, मैं काम करती ही रहती हूँ।
मैं हफ़्ते में 2 बार किचन करना है मुझे, फिर रूम करना है मुझे, पंखा करना है, अलमारी क्लीन करनी है, फ्रिज क्लीन करना है, मतलब मैं अपने घर का काम करती ही रहती हूँ। तो मैं जो है अपने घर का पूरा काम करती हूँ, काम करने में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, इसके साथ ही मैं खाना खाने में भी कंजूसी नहीं करती हूँ। कई बार तो मुझे काम करते-करते बीच में भूख लग जाती है। सुबह नाश्ता करती हूँ 8 बजे, कभी-कभी 10-11 बजे भूख लग जाती है, तो नाश्ता का कुछ बचा रहता है तो मैं वो खा लेती हूँ, फिर मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो भूख के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करती हूँ। मुझे जितनी बार भूख लगती है मैं उतनी बार जो है खाना खाती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 2 चीज़ अपनी डाइट में कम लेती हूँ। मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ तीनों टाइम, 4 टाइम भूख लग गया तो 4 टाइम भी खाती हूँ। मैं दूध और अंडा थोड़ा कम लेती हूँ। अगर मैंने दूध कंटिन्यू पीना शुरू कर देती हूँ तो मेरा वज़न बढ़ने लगता है। तो जब मुझे कमज़ोरी सी लगती है तो मैं दूध पीना शुरू कर देती हूँ तो नॉर्मल हो जाता है मेरा, जब भी मेरा वेट वग़ैरह अगर कम होने लगता है। दूसरा अंडा, तो ये 2 चीज़ जो है मैं रेगुलर साथ में नहीं रखती हूँ। मैं कभी सर्दियों में जैसे अंडा मैं खा रही हूँ तो 10 से 15 दिन मुझे अंडा खाना है, मेरा वेट गेन होने लगता है, फिर मैं स्किप कर देती हूँ। अगर मैं दूध पी रही हूँ तो जब मुझे कमज़ोरी है तभी तक पीना है मुझे, जब तक मुझे कमज़ोरी वीकनेस लग रही है, फिर वो नॉर्मल होता है मैं बंद कर देती हूँ। दूध अंडे से मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए मैं ये 2 चीज़ जो है डेली के डाइट में ऐड नहीं करती हूँ मैं। यानी कि डेली जो मैं खाना खा रही हूँ दाल-चावल, तो डेली मैं दूध नहीं पीती हूँ, डेली मैं अंडा नहीं लेती हूँ। तो ये 2 चीज़ मैं थोड़ा स्किप करती हूँ, वरना तेल और घी, पराठा, मक्खन ये सारी चीज़ मैं डेली खाती हूँ, मतलब घी से रोटी हो गया, दाल बघार दिया घी से, खाने में जैसे पराठा वग़ैरह सब मैं खाती हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करती हूँ। अब मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको अपना वज़न मेंटेन रखना है, वज़न ना बढ़े आपका। इसके लिए आपको यही प्रॉपर खाना खाना है, खाना खाने नहीं छोड़ना है। बस आपको भी ये चीज़ नोट कर लेना है कि आप कौन-सी ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे आपका वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बताया, मेरा घी, तेल, पराठे से इतना ज़्यादा नहीं गेन होता है, लेकिन अंडा, दूध से बहुत जल्दी गेन होता है। तो मैं 2 चीज़ कंटिन्यू नहीं रखती हूँ। इसी तरह से आप अपना देखिए कि आप क्या चीज़ अपनी डाइट में कब खाना खाते हैं जो कि तेज़ी से वज़न बढ़ जाता है। कभी-कभी टाइम होता है ना, ऐसे जैसे सर्दियों में बोलते हैं लोग मोटे हो जाते हैं, गर्मी में पतले हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या चीज़ कब खाते हैं जिससे तेज़ी से आपका वज़न बढ़ जाता है, तो ये आपको नोट करना है, उस चीज़ को कम कर देना है सिर्फ़। लेकिन आपको खाना कम नहीं करना है, 3 टाइम का खाना है तो आप 2 टाइम खा रहे हो, 1 टाइम खा रहे हो, आप आधी रोटी खा रहे हो, सूख कर के लकड़ी जैसे हो रहे हो, चेहरे की जो रौनक होती है वो भी ख़त्म हो रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चेहरे पे रौनक उसी के रहता है जिसका चेहरा हेल्दी होता है, फेस पे ग्लोइंग रहेगी, हेल्दी फेस पे ग्लोइंग रहती है। आप पतले हो जाते हो, आपके चेहरे से रौनक ख़त्म होती है, ग्लोइंग ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो अपने वज़न को कम मत करिए, डाइट करके इस तरह से कम मत करिए जिससे आपका वज़न बढ़ता है, वो चीज़ को कम करिए। खाना प्रॉपर खाइए, प्रॉपर चीज़ें लीजिए। तो इस तरह से आप अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं, ना ही तो वो बढ़ेगा, ना ही वो कम होगा। और जिनको भी अपना वज़न कम कराना है, यानी कि बहुत सारे लोगों का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वो चाहते हैं कि थोड़ा एक लेवल पे आ जाए, उनका मोटापा, फ़ैट कम हो करके थोड़ा फिट में आ जाएँ, तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत अच्छी सी ट्रिक है मेरे पास, जिसका यूज़ करेंगे तो कुछ ही दिन में आपका पेट जो फ़ैट होता है वो भी कम हो जाएगा और आपका वज़न भी कम हो जाएगा। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, उसमें मैं ज़रूर से आपको बताऊँगी जो टिप्स मेरे पास है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।